नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत की मोस्टली पार्टियां जो विपक्ष में हैं बहुत सारे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स भी चल रही हैं, लगातार बयानबाजी भी हो रही है। भारत में बड़ी बेरोजगारी है ऐसा बताया जा रहा है। भारत आज का सबसे कमज़ोर लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी की लीडरशिप कुछ बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कल एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार हम लोग जान रहे हैं कि रायसीना डायलॉग्स भारत में चल रहे हैं। रायसीना डायलॉग्स में विश्व के जो बड़े लीडर्स हैं, मतलब टॉप के लीडर्स, उनको बुलाया जाता है और उनके साथ एंकर वार्ता करते हैं, उनके साथ कुछ और पैनलिस्ट होते हैं, उनके साथ बात होती है। तो रायसीना डायलॉग में टोनी ब्लेयर थे। टोनी ब्लेयर के बारे में हम सब जान ही रहे हैं। जो थोड़ा सा 15 साल पुराना भी व्यक्ति होगा भारत में तो वो टोनी ब्लेयर की स्थिति को जानता होगा। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। टोनी ब्लेयर विश्व लीडर रहे। टोनी ब्लेयर के साथ जब टॉक हो रहा था रिगार्डिंग इंडिया, तो पालकी शर्मा जो उनसे बात कर रही थी, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा भारत की सिचुएशन के विषय में। तो आप जानकर आश्चर्यचकित रहेंगे कि उन्होंने कहा क्या। ये जो टॉपिक था, लीडरशिप इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, टेम्परामेंट और टेमेरिटी। लीडरशिप इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी, विश्व की लीडरशिप की बात हो रही थी। तो मज़े की बात यह है कि टोनी ब्लेयर साहब ने साफ तौर पर कहा कि भारत अब से ज़्यादा शक्तिशाली कभी नहीं रहा। आप सोच सकते हैं कि क्या कहा। अभी बहुत सारी बातें और भी हैं जो मैं बताऊंगा वो क्या कह रहे हैं। कहने भारत आज से ज़्यादा शक्तिशाली कभी था ही नहीं। आज भारत एक ग्लोबल पावर है। भारत आज ऐसी सिचुएशन में है कि विश्व भारत की तरफ हर मामले में देखता है। भारत का जो डिजिटल आईडी प्रोग्राम है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोग्राम है। पूरे विश्व को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता है भारत। जो हमारे लीडरान, जो बड़े लीडर हैं, जो ये कहते हैं कि भारत विश्वगुरु है और भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है। मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि जो आज की अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है वर्ल्ड की, उसको डील करने की पावर केवल भारत में है। क्योंकि अभी भी भारत, आध्यात्मिक भारत बचा है। हालांकि भारत में बहुत सारी चीज़ें घुस गई हैं, क्रिश्चियनिटी के फॉर्मूले घुस गए हैं, भारत में इस्लामिक करप्शन घुस गया है, इस्लामिक जो माइंड थॉट है वो घुस गया है। और भारत में बुद्धिज़्म को अलग करने का प्रयास, तमाम तरह की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनें भारत में काम कर रही हैं, तमाम तरह के फंडिंग भारत में आ रही है। भारत को कैसे बिगाड़ा जाए, ये भारत को बिगाड़ने का कोई ऐसा तो नहीं है कि पहला प्रयास चल रहा है। भारत को बिगाड़ने के लिए जब मुसलमान आए तो उन्होंने भी भारत को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। तो ये कोई नया काम नहीं है। जब मुसलमान भारत में आए तो उन्होंने आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी लूटी, उन्होंने आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी लूटी, उन्होंने जो कर सकते थे वो सब कुछ किया। ब्राह्मणों के ऊपर क्या, ब्राह्मण से मतलब जो गुरुकुल थे, गुरुकुलों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उनके ऊपर क्या अत्याचार नहीं किया। सब कुछ करने का प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। तुलसीदास जी रामचरितमानस को आधुनिक भाषा यानी कि जो पोइट्री फॉर्म है उसमें कहने की कोशिश कर रहे थे। कहीं सूरदास कुछ कह रहे थे तो कहीं कबीरदास कुछ कह रहे थे। कुल मिलाकर भारत में जब इन्वेशन हुआ और इन्वेशन के दौरान भारत को ट्रांसफॉर्म करने के प्रयास चल रहा था, तो तलवार की दम पर बहुत कुछ लोगों के गले उतारे जा रहे थे, लेकिन संस्कृति बचाने का काम गांव देहात के लोग कर रहे थे। ग्रंथों को जलाया गया तो उनको स्मृतियों के रूप में रखा गया। अंग्रेज आया तो ईसाइयों ने सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी। जो आज का फॉर्मूला है ये ईसाइयों का दिया हुआ है कि लोगों का पहले हृदय परिवर्तन करो, पहले मस्तिष्क परिवर्तन करो, पहले उनकी सोच बदलो। अगर सोच नहीं बदली जाती और उनके ऊपर सीधा तलवार दिखाएंगे तो वो मरने को तैयार रहता है, लेकिन अगर सोच उसकी बदल दी जाए तो फिर वो अपने आप उनका काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए थॉट प्रोसेस कैसे बदला जाए, तो मिशनरी के स्कूल बनाए गए, मिशनरी के सारे सिस्टम डेवलप किए गए, कॉन्वेंट भारत में बनाए गए, भारत की गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट किया गया। इन सब का विरोध होगा तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड बनाया गया, एविडेंस एक्ट बनाया गया, CRPC बनाई गई और ये लगातार चलता रहा।
राजा राम मोहन रॉय का इतिहास में जो नाम लिखा गया वो इसलिए लिखा गया क्योंकि अंग्रेजी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजी एजुकेशन बच्चों को स्कूल, अंग्रेजी स्कूल भेजने के लिए आंदोलन भारत में किया जाए और उस व्यक्ति को भारत में रिनेसेंस का जनक कहा जाए। आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन रही, पुनरुत्थान का जनक कह दिया गया। कैसा पुनरुत्थान? वो पुनरुत्थान जो कि गुरुकुल व्यवस्था को, जो भारत की अपनी सनातन व्यवस्था है, जो भारत की शिक्षा पद्धति है, उसको नष्ट करके नई ईसाई व्यवस्था लाई जा रही है। उस व्यवस्था के प्रचारक के रूप में राजा राम मोहन राय काम करते हैं। एक कंपनी के एम्प्लॉय थे, नौकरी वहाँ पर करते थे, गवर्नर जनरल के संपर्क में आ गए, उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग हुई। 2 साल ट्रेनिंग के बाद वहाँ से फंडिंग शंडिंग शुरू हो गई होगी। भारत में आकर उन्होंने एक नया धंधा खोल दिया। तब भी उनको प्रचार नहीं मिला तो भारत में एक रॉन्ग स्टोरी गढ़ी गई। वो रॉन्ग स्टोरी ये थी कि सती प्रथा को साहब समाप्त कर रहे हैं। कितने लोग बता सकते हैं आज ये लेक्चर सुनने वाले लोग कि उनके गांव में सती प्रथा कभी थी, उनके गांव में कोई सती हुआ है? इतने बड़े देश में अगर एक आध घटना कोई ऐसी रही होगी तो उस घटना को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कितने देश में लोग हैं, आप अगर उसमें 1000 कमेंट करेंगे, 1000 लोग देखेंगे, देखते तो लाखों लोग हैं, अगर लाखों लोग उस पर लिखेंगे यस या नो में कि उन्होंने देखा, यस वाले उसमें सिर्फ इतना लिख दे कि हाँ ये था, और नो वाले तो बात खत्म हो गई कि उनके गांव में। क्योंकि हमारे गांव में अगर सती प्रथा हुई होगी, सती कोई हुआ होगा, तो फिर निश्चित रूप से कोई इलस्ट्रेशन होगा, हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमको सुनने में आया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये लाखों लोग जो लेक्चर देखते हैं उनमें से कितने, हर गाँव का, देश का हर गाँव का व्यक्ति देखता है, मैं जानना चाहता हूँ कितने गाँव में सती प्रथा थी? प्रथा, ऐसी कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको बनाया और भारत के हिंदू हृदय ऐसा है, अरे महिला जला दी जाती है, इसलिए राजा राम मोहन राय तो बड़ा अच्छा आदमी है जिसने ऐसा किया, और राजा राम मोहन राय को भारत का पुनरुत्थान का जनक बता दिया गया। और उस व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्शन में सिर्फ एक काम किया कि अंग्रेजी एजुकेशन में कैसे घुसेड़ा जाए, कैसे क्रिश्चियन स्कूल में, क्रिश्चियन कॉलेज में, मिशनरी के स्कूल में बच्चे को लाया जाए, उसको गुरुकुल में नहीं पढ़ना। ये राजा राम मोहन राय, उनको हीरो बनाकर हमारे यहाँ खूब किताबें लिखी गई। खैर, ये सारी व्यवस्था में आज भी, आज़ादी के बाद भी थिंक टैंक बनाए गए। अब हमारे यहाँ थिंक टैंक के रूप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU बनाया गया। आप देख सकते हैं कि JNU को किन लोगों ने कैप्चर करके और किस दिशा में ले गए। लेकिन ये जो रिसर्च फंक्शंस हैं, ये रिसर्च फंक्शन भारत में होते रहे और विदेशी फंडिंग भी उन पर होती रही। भारत के समाज को कैसे बरगलाया जाए, कैसे रामचरितमानस पर प्रश्न खड़े किए जाए, कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि तुम हिंदू नहीं हो, कैसे ये समझाया जाए ये तुम्हारी भूमि नहीं है, कैसे उनको समझाया जाए कि तुम्हारे देवता तो बेथलेहम में हैं, कैसे उनको समझाया जाए कि तुम्हारे देवता तो मक्का मदीने में हैं, वहीं से सब कुछ चलने वाला है, वही तुमको स्वीकार करना है। भारत की यूनिफॉर्मिटी को कैसे नष्ट किया जाए, इसके लिए भारत में लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, हमेशा से होता रहा। लेकिन क्यों टोनी ब्लेयर आज की तारीख में कह रहे हैं कि आज से ज़्यादा सशक्त भारत नहीं दिखा? क्यों? क्योंकि आज का सनातन का जो लीडर है, आज जो देश चलाने वाला राजा है, वो राजा दूसरी विचारधारा का है। वो जानता है कि देश में क्या चल रहा है। हमने पीछे अभी बताया था कि FCRA कानूनों के तहत मणिशंकर अय्यर की बेटी का एक इंस्टीट्यूट है, तमाम एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थान भारत में बैठे हुए थे, ग्रीन पीस फाउंडेशन जैसे संस्थान भारत में बैठे हुए थे। ये सब फंडिंग ले लेकर भारत में पैसा बांटकर देश में जो भावना है, जनभावना है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसका पूरा तागर लगाते हैं। लेकिन भारत के सनातन का प्रचारक, यानी कि जिसको वो संघ का भी प्रचारक आज देश का प्रधानमंत्री है, उसका सिर्फ एक काम है कि भारत के लोगों को सशक्त करना, भारत प्रथम के फॉर्मूले पर आना और भारत को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, भारत के सनातन को कैसे मजबूत किया जाए। इसलिए विदेशी लीडर आता है तो पहले कभी हम ताजमहल जाते थे, आज की तारीख में अक्षरधाम वो लेकर जाते हैं। कोई विदेशी शक्ति यहाँ पर आती थी तो अलग अलग स्थानों पर तमाम तरह की झुग्गियाँ दिखाई जाती थी। आज हम भारत बढ़ता हुआ भारत दिखा रहे हैं, भारत के रोड दिखा रहे हैं, भारत का ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहे हैं, भारत की शक्ति दिखा रहे हैं। ये दिखाने का नज़रिया है कि हम क्या दिखाने की कोशिश करते हैं और कैसे विदेशी लोगों को कन्विंस करते हैं। ये भारत की शक्ति है। टोनी ब्लेयर ने जो कहा, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि मैं ताज्जुब करता हूं कि भारत UNSC में परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। आप देखिए,
हम कह रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है, हमें परमानेंट मेंबर का स्थान दीजिए। हम विश्व भर के साथ कोऑपरेट करते हैं, लंका में जो समस्या है उसका हम समाधान करते हैं, हम विश्व के किसी भी कोने में वैक्सीन भेजते हैं, हम विश्व के किसी भी कोने पर शांति मिशन भेजते हैं, हम विश्व भर में कभी भी अगर तुर्किया हो जाता है तो वो हमको दुश्मन मानता होगा, लेकिन हम तो वसुदैव कुटुंबकम मानते हैं, इसलिए हम अपनी एनडीआरएफ सबसे पहले वहाँ पर भेजते हैं, लोगों की मदद करते हैं। बाद में उनका भी हृदय परिवर्तन कुछ हुआ हो तो मैं बता नहीं सकता, हालांकि एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों के साथ प्राण भी निकाल कर रख दो, उनको कोई हृदय परिवर्तन तो छोड़ दीजिए, वो तो उल्टा ये समझते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, काफिर हो, मारे जाने हो, आज कर रहे हो ठीक है, ये भी फिर उसका भी ले जाएंगे ये श्रेय कि ये तो अल्लाह ने करवाया है, उन्होंने भेजा है, ये क्या लेकर आया, ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन टोनी ब्लेयर जी ने कहा कि ग्लोबल साउथ का भारत हब है, पूरे विश्व को डील करने की भारत में शक्ति है और पूरे विश्व में आज भारत की अपनी एक यूनिक स्थिति है। जब जितना उन्होंने भारत के विषय में जाना या जितना वो भारत को जानते हैं, उस भारत वो और भारत का इतिहास जानते हैं, उस इतिहास में आज का भारत सबसे समृद्ध और शक्तिशाली भारत है। इसमें योगदान भारत की जनता का भी जाता है, इसमें योगदान सोशल मीडिया टीम्स का भी जाता है। आप सभी लोग इस तरह की पोस्ट जो मेरे जैसे लोग लिखते हैं, बोलते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत योगदान नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको डिसेमिनेट तो करते हैं, उसको वहाँ तक तो पहुँचाते हैं कि व्यक्ति सुन ले, उनको वहाँ तक तो पहुँचाते हैं कि टोनी ब्लेयर जैसा ब्रिटेन का जो ग्रेटेस्ट प्रधानमंत्री रहा हो, वो भारत के विषय में क्या विचार करता है, आज के भारत को कैसे देखता है। लेकिन विरोधियों को ये नहीं दिखता। विरोधी सहयोग करने की बजाय भारत सरकार की टांग तोड़ने पर पूरी शक्ति लगाते हैं। कौन कौन सी एनजीओ भारत में किसके थ्रू क्या करवा सकते हैं, वो पूरी शक्ति लगाते हैं। मुझे लगता है कि टोनी ब्लेयर का स्टेटमेंट सर आंखों पर लेना चाहिए और पूरे विश्व को ये मैसेज टोनी ब्लेयर वाला हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम दें कि भारत कितना सशक्त भारत है और भारत कैसा भारत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।